ये आपके यहाँ ये काफ़ी किताबें भी नज़र आ रही हैं। जी। ये इनमें आपके अपने फ़ोटोग्राफ्स हैं? हाँ, मैंने अब तक 12 किताबों के लिए काम किया है अच्छा, अच्छा। और उसमें से 3 गवर्नर हाउस ने कराई हैं, रादर 4 करवाई हैं। जी, और लखनऊ पे मेरी किताब है, राजभवन पे है, जी, इलाहाबाद और जी, इलाहाबाद म्यूज़ियम पे, रज़ा जी, लाइब्रेरी रामपुर पे, जी, सूफी सर्किट ऑफ उत्तर प्रदेश, जी। विधानसभा के जब 125 वर्ष पूरे हुए थे तब एक किताब की थी अच्छा, जी, विधानसभा के लिए, जी, जिसमें तस्वीरें मेरी जी, हैं। जी, तो इस तरीके से कुल मिला के जी, छोटी बड़ी 12 कॉफ़ी टेबल बुक पे मैं जी, काम कर चुका हूँ। जी। ये आपकी जो नज़र आ रही किताब लखनऊ दिन है। लखनऊ देन एंड नाउ, जी, ये लखनऊ के बारे में मेरी किताब है। अच्छा, और एक राजभवन है जो जी, उत्तर प्रदेश का राजभवन है, जिसकी जी, तस्वीरें हमने खींची हैं। जी, और इसमें एक आर्टिकल भी मेरा लिखा हुआ है, अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लखनऊ लिविंग ट्रेडिशंस के ऊपर ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है। जी, इसमें आगे जो रस्म व रिवाज हैं, जी, खान पान है, मिठाई है, चिकनकारी है, जी, कबाब हैं, अच्छा, टुंडे कबाबी, जी, लखनऊ के आम हैं, कलीमुल्ला साहब हैं इसमें, जी, ये उस्मान भाई हैं अपने, जी, कबाब बनाते हैं वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे अच्छा। रोशनी डाली अच्छा, ये लखनऊ देन एंड नाउ, है। जी, इसमें क्या है? ये किस बारे में है? ये लखनऊ देन एंड नाउ का मतलब लखनऊ का माजी और फिलहाल। जी, तो ये कुछ इसमें आम चीज़ें भी हैं, मतलब जो दौरे हाजिर में आपको मिलेंगी, जी, और बाकी कुछ गुज़रे ज़माने की भी काफ़ी इसमें जी, तस्वीरें दिखाई गई हैं, अच्छा, जिसके ज़रिए लखनऊ की तमाम चीज़ों को उजागर किया गया है। तो ये फोटोग्राफी का शौक़ आपको कब से हुआ? मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था कॉलवेल तालुकदार्स कॉलेज में। जी, तब मैंने 17 दिसंबर 1978 को अपना पहला कैमरा खरीदा था। अच्छा, वो 72 रुपये का था। अच्छा, और उसके बाद मेरी खुशनसीबी, मुझे मेरे उस्ताद मिले टी.एन. जेटली साहब, जी, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया फोटोग्राफी के बारे में। जी, और 10 दिसंबर 1980 को मेरी पहली तस्वीर नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में शाया अच्छा, हुई। अच्छा, और तब से लेकर अब तक कई हज़ार तस्वीरें अलग अलग जी, डेली न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, पीरियोडिकल्स में जी, छप चुकी हैं। जी, 86 में मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ चाइना से। अच्छा, उसके कुछ बरस बाद मुझे एक फर्स्ट प्राइज़ इंटैक की जी, हेरिटेज जी, ऑल इंडिया एग्जीबिशन में मिला था। जी, और 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे यश भारती दिया। अच्छा, और 2018 में जी, मुझे महान विभूति अवार्ड, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्थापना दिवस पर पहली बार इंस्टीट्यूट किया था, वो मिला है। तो इस तरीके से हम फोटोग्राफी की खिदमत कर रहे हैं और अपने छवि कुशल फोटोग्राफी प्रोग्राम के ज़रिए लोगों के साथ अपने तजुर्बे साझा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, पुरानी चीज़ें उनको बताते हैं, अच्छा, वो भी हमें कुछ नई चीज़ें बताते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। जी, किताबें करने का मुझे बहुत शौक़ है, अच्छा, क्योंकि आर्किटेक्चर, जी, कल्चर और हेरिटेज ये मेरा सब्जेक्ट रहा है अच्छा, पसंदीदा। अच्छा, तो लाहौर लखनऊ के आर्किटेक्चर से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। जी, तो इस तरह से करके कुल जी, ये काम चल रहा है। तो आप लखनऊ के बारे में नई जनरेशन को काफ़ी कुछ जानकारी दे रहे हैं, काफ़ी कुछ बता रहे हैं। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप फ़ोटोग्राफ़ी सिखला भी रहे हैं बच्चों को। तो फ़ोटोग्राफ़ी में अब क्या करियर है? अ, फोटोग्राफी में बहुत गुंजाइश है। एक जी, तो जितने लोग करने वाले हो रहे हैं, उतने लोग करवाने वाले भी हो रहे हैं। थोड़ा अच्छा, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, उससे जी, क्वालिटी सामने आती है जी, और बच्चे सीख के आ रहे हैं। जी, बहुत लोग ऑप्ट कर रहे हैं इसमें करियर, जी, इसमें प्रेस से लेकर जी,
इवेंट से लेकर जी। छोटे फंक्शन से लेकर फाइन आर्ट फोटोग्राफी भी, जी। तो हर तरीके की गुंजाइश है इसमें। ऐसा नहीं है कि जी। आपने जो कह दिया बस उतना ही हो गया। अब फील्ड का स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है। जी। रवि कपूर साहब, आप लखनऊ के ही रहने वाले हैं? मैं 250 बरस से लखनऊ में रहता हूँ। 250 बरस से हमारे लखनऊ में पुरखे रह यहीं रहते थे। जी, तो जाहिर से बात है 250 जिस बरस। मकान में मेरी जी। पैदाइश हुई वो मेरी परदादी साहिबा बताती है 200 बरस जी। से ज़्यादा पुराना था जी। जब जी। मेरा तो बचपन होता जी। था। तो इतने अरसे से रहने का तो मतलब ये है कि आपको लखनऊ से, उसके कल्चर से बहुत प्यार है। मैं लखनऊ का हूँ और लखनऊ हमारा है, मुख्तसर सी बात है। जी। तो लखनऊ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? एक छोटा सा शेर जी। कि आते ही याद जहन की रफ्तार देखिए, जी। आँखों को बंद करते ही पल भर में लखनऊ। ओह, क्या बात है। लखनऊ को आप याद कीजिए और लखनऊ आपकी निगाहों के सामने आ जाता है। जी। आँख बंद करिए तब भी जी। दिखाई देगा, जी। और आएंगे तो रूबरू सब कुछ दिखाई देगा ही देगा। अच्छा, आपने तो बचपन से देखा है लखनऊ, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बदलते हुए देखी होंगी, काफ़ी कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो आप शेयर करना चाहें? अब थोड़ा मॉडर्न होता जा रहा है, शहर बड़ा होता जा रहा है। जी। और बाहर के भी बहुत लोग यहाँ आके बस गए हैं। जी। कुछ लोगों ने यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट भी किया है, जी। और कुछ लोग अपने ढंग से भी सोचते हैं। जाहिर सी बात है, सबकी जी। सोच एक जी। नहीं हो सकती, लेकिन जी। एक छोटी सी शिकायत के साथ अगर हम अपनी बात तमाम करें जी। कि जी। लहजा कहाँ, ज़बान कहाँ, गुफ्तगू कहाँ, जी। जो लखनऊ था लखनऊ वो लखनऊ कहाँ। लेकिन फिर भी जी। बहुत कुछ है इस लखनऊ जी। में, और जी। कोई आए तो देख सकता है जी। उसको। जी। शहर अपनी हकीकत से रूबरू कराएगा। जी। लखनऊ यहाँ लखनऊ वालों की नज़र में भले ही बदल गया हो, लेकिन लखनऊ के लोग जब बाहर कहीं जाते हैं तो वो पहचान लिए जाते हैं कि वो लखनऊ है, आप लखनऊ से अपनी हैं। ज़बान से बिल्कुल जी। पहचान लिए जाते हैं। जी। जी। और यहाँ की ज़बान में एक शीरीनियत है जो और बाकी कहीं पे नहीं है। जी। वो सिर्फ लखनऊ 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 में ही मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो किताब है आपकी, एलीफ टर्न्स येलो, हाँ, ये अवध के सूफी सर्किट पे है। जी। ये चरैवती है जो हमारे वर्तमान राज्यपाल श्री राम नाईक जी की है। जी। और इस किताब ने भी हमें बहुत इंस्पायर किया है। अच्छा। हाँ। चरैवती का मतलब है चलते रहो चलते रहो। जी। तो बीच में मेरी ज़िंदगी में कुछ एक ऐसा पड़ाव आया था जब मैंने कुछ चलना फिरना काफ़ी काम कर दिया था, मतलब अपनी सोच को भी एक विराम लगाने की कोशिश की। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैंने सोचा बहुत काम कर चुके हैं, अब थोड़ा आराम भी होना चाहिए। अच्छा। लेकिन इस किताब ने मुझे बताया कि चलते रहना चलते रहना चलते रहना। जी। और लखनऊ के कल्चर के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी पुराने मॉन्यूमेंट्स में ले जाता हूँ, अच्छा। उससे वाबस्ता कराता हूँ अच्छा। सबको। जी। और उसी के ज़रिए मैं कहता हूँ कि इसको देखो, जी। इनसे कुछ समझो, कुछ नसीहत लो, और जी। अपने ढंग से भी देखना शुरू जी। करो। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी आपसे बात करके बहुत खुशी। शुक्रिया। सर